लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, लेकिन जीतेगा वही जो डरा नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जुलाई माह 2026 काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस माह में दो बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। सबसे पहले तो कलयुग के राजा कहे जाने वाले राहु देव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया। 27 जुलाई 2026 को शनि देव वक्री हो जाएंगे। ये दोनों ही जो इस समय ग्रहों की जो स्थितियां ब्रह्मांड में बन रही हैं, ये आपकी राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। कहाँ आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए जहां से कि आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें, साथ ही कहाँ पे कुछ एहतियात बरत कर कुछ होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आचार्य श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो 2 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। राहु महाराज का वर्तमान गोचर आपकी पत्रिका में अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में आपके 10th हाउस में हो रहा है। राहु महाराज ने मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करना शुरू किया है और 10 अप्रैल 2027 तक ये इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। ये चारों बड़े प्लैनेट राहु, केतु, शनि और गुरु बृहस्पति, ये चारों प्लैनेट एक ही भाव में रहते हैं, एक ही नक्षत्र में इनका लंबे समय तक ट्रांजिट चलता है। तो जब कोई प्लैनेट एक भाव में काफी लंबे समय तक बैठेगा, एक ही नक्षत्र में काफी लंबे समय तक बैठेगा, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर देखने के लिए बहुत गहरा मिलता है। राहु 10th हाउस, स्पेशली यदि राहु 10th हाउस की बात की जाए तो वृषभ राशि और लग्न की पत्रिका में ये राहु के सर्वोत्कृष्ट प्लेसमेंट है। यदि आपकी पत्रिका में राहु देव शुभ स्थिति में आकर बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये राहु का सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट है। राहु जहां बैठते हैं वहां तो एक्सपेंशन करते ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जहां भी इनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां पर भी ये एक्सपेंशन करते हैं। और राहु का जो एक्सपेंशन होता है वो बड़े विस्फोटक तरीके से होता है। ये धीमे धीमे नहीं देते कोई भी चीज। जब भी देना होता है ना, सडन एक साथ दे देते हैं, और जब लेना होता है तब एक साथ थप्पड़ मार कर ले लेते हैं आपसे। यदि हम ब्रह्मांड में तारामंडल की बात करें तो धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो 27 नक्षत्र की श्रेणी में 23वें नंबर पर आता है। इसको जब हम इसकी आकृति देखते हैं, जब हम इसकी संरचना देखते हैं, तो ये डमरू के आकार का होता है, या फिर कहें तो मृदंग के आकार का होता है। अब डमरू और मृदंग, इन दोनों चीजों को आप भगवान भोलेनाथ के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। राहु आपकी पत्रिका में शुभ है या नहीं, उससे संबंधित उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथ में। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। राहु महाराज जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो आपके मंगल के नक्षत्र में कर रहे हैं। मंगल जो है वो आपके, यहाँ पर मंगल को लिखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो कि मंगल आपके 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ आपके 7th हाउस के लॉर्ड भी होते हैं। अब यहाँ पर राहु चूंकि स्वयं विदेशों का कारक है, बैठा हुआ है आपके कर्म क्षेत्र में। सबसे पहले ये आपके फॉरेन कनेक्शन बनवाने का काम करेगा। यदि आप काफी लंबे समय से प्रयासरत हैं कि आपको कोई विदेश में सेटलमेंट मिल जाए, आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं, वहां से आपको थोड़ा सा लाभ और बढ़कर मिल जाए, आपका वीजा, पीआर वगैरह की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो राहु के मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने के पश्चात आपको अपने प्रयासों में तेजी लाने की आवश्यकता है। आप जितनी शीघ्रता करेंगे उतनी शीघ्रता से ये आपको विदेश के रास्ते खुलवाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हो, या फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कोई फॉरेन से हो। भले ही आप यूट्यूब से जुड़े हों, भले ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जुड़े हों, या फिर किसी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े हों जहां से कि आपको फॉरेन से अर्निंग होती है। यदि आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, अपने प्रयासों में तेजी लाइए। आप जो भी करते हैं उसमें अपने एफर्ट्स डालिए,
जितने एफर्ट आप डालेंगे, आपके शनिदेव आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, याद रखिएगा इस बात को। जितने एफर्ट आप डालेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। अब हम राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। पहले 7th हाउस पर बाद में आएंगे। राहु की पंचम दृष्टि जो है ये आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। सप्तम दृष्टि केतु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, केतु देव का अपना एक कारकत्व है। और नवम दृष्टि जो है ये आपके 6वें घर पर पड़ेगी। धन के क्षेत्र में वृद्धि होना स्वाभाविक सी बात है। इस बात को समझ के चलिएगा कि धन आपका बढ़ने वाला है, जिसको कि हम एक्यूमुलेटेड वेल्थ कहते हैं। लेकिन यहां पर एक सावधानी बरतने की चीज रहेगी, क्योंकि धन तो आपके पास में आएगा, एन केन प्रकारेण धन तो आप अर्जित करने वाले हैं और बहुत अच्छा धन अर्जित करने वाले हैं। लेकिन यदि आपने उसकी कोई बचत का रास्ता नहीं खोला, तो चूंकि मंगल के नक्षत्र में जा रहा है, मंगल 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस व्यय को दिखाता है, खर्चे को दिखाता है। जिस स्पीड से धन आएगा उसी स्पीड से जाने के लिए तैयार रहेगा, रास्ते खुले रहेंगे। तो जैसे ही आपके पास में धन आ रहा है, उसका कुछ निश्चित पार्ट आप एक सेविंग मोड में डालते जाइए, है ना। उसका खर्चा जो बाकी का है वो आप अपने बैलेंस अमाउंट में से कीजिए। सबसे पहले आपको सेविंग पर फोकस करना है। तो धन आपका बढ़ने वाला है, परिवार में वृद्धि होने वाली है, या तो किसी विवाह संस्कार के द्वारा या फिर किसी जन्म संस्कार के द्वारा। वृषभ राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है ये कि वो जातक जो कि विवाह इच्छुक हैं और विवाह करना चाह रहे हैं या फिर संतान के इच्छुक हैं, आपको 10 अप्रैल 2027 तक के दरमियान ये खुशखबरी सुनने के लिए डेफिनेटली मिल सकती है। अच्छा, राहु महाराज का गोचर आपके 10th हाउस में हो रहा है और केतु महाराज आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं। केतु का अपना स्वयं का कारकत्व है, इस बात को समझिएगा। राहु आपको चीजें देने वाला है, आपको प्रमोशन देने वाला है, आपको पावर प्रोफाइल इंक्रीमेंट देने वाला है, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाला है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि आपको प्रमोशन मिले तो आपका जगह बदल जाए, मतलब जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहां से आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, क्योंकि केतु महाराज जो है वो आपके 4थे घर में बैठे हुए हैं। यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर प्रमोशन होता है तो बहुत खुशी की बात है, हर कोई जाएगा बंदा, ठीक है। और अगर ट्रांसफर भी हो रहा है तो आपको ऐसे समय में ले लेना चाहिए। आपकी 10वें घर में जब राहु महाराज गोचर कर रहे हैं, ये निश्चित मानकर चलिएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है। और यदि आपको किसी एक्स्ट्रा सीट का चार्ज दिया जा रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप खुशी खुशी उस चार्ज को ग्रहण करें, क्योंकि यही दौर है जब आप अपने आप को साबित कर सकते हैं कि मैं दूसरों से कितना आगे हूं, मेरी वर्किंग कैपेसिटी दूसरों से कितनी ज्यादा है, मेरी सोच का दायरा कितना बड़ा है। क्योंकि राहु जो है वो आपकी सोच है और सोच का दायरा असीमित है। राहु की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 6वें घर पर पड़ेगी। सबसे पहली बात तो ये कि राहु का ट्रांजिट 10वें घर में हो रहा है, कर्म के क्षेत्र में। 6वां घर जो है वो आपकी सेवा का भाव है, नौकरी का भी भाव है। अगर आपकी जॉब छूट गई है, किन्हीं कारणों से जॉब आपकी नहीं लग पा रही है, आपको अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। अब राहु महाराज निश्चित तौर पर आपकी नौकरी लगवा देंगे। हाँ, यदि कोई आप बड़ा कर्ज लेना चाह रहे हैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने व्यवसाय से रिलेटेड, राहु महाराज यहाँ पर आपकी पूरी मदद करेंगे बड़ा कर्ज दिलवाने में। साथ ही साथ एक समस्या यहाँ पर हो सकती है, कोई पुराना दवा छुपा हुआ रोग जो कि अभी तक आपकी नॉलेज में नहीं था, राहु के मंगल के नक्षत्र में गोचर करने के दौरान ऐसी चीज निकल कर आ सकती है कि वो रोग कम से कम आप डायग्नोस कराएं। तो अभी तक यदि वो डायग्नोस नहीं हो पा रहा था तो अब शायद वो डायग्नोस हो जाए, लेकिन डायग्नोस हो जाने के पश्चात आप उसका समाधान करा पाने में पूरी तरीके से सक्षम और समर्थ होंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस कॉन्स्पिरेंसी में मत फंसिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आपके शत्रु उजागर करने वाला है। यहाँ पर आपको ये पता चलने वाला है कि राहु
आपकी इस क्षेत्र में विशेष मदद करेगा कि जिन लोगों को आप अपना मित्र मानकर चल रहे थे, जिन लोगों के साथ आप ये सोचकर चाय कॉफी पीते थे कि ये मेरा परम मित्र है, लेकिन वही मित्र आपकी पीठ पीछे आपकी पीठ में छुरा मारने का काम कर रहा था। मंगल के नक्षत्र में गोचर के पश्चात यहाँ पर राहु महाराज वो चेहरे उजागर कर देंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन मेरा वास्तविक मित्र है और कौन मेरे साथ अभी तक धोखा करता चला आ रहा था। राहु जब मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो राहु महाराज, मंगल चूंकि आपके सप्तम भाव का भी स्वामी है, यहां पर थोड़ा सा आपको अपने दाम्पत्य जीवन में हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी के ऊपर थोड़ा बहुत खर्च करना पड़े, स्पेशली उनकी हेल्थ के ऊपर। बाकी यदि आप पब्लिक रिलेशन में हैं, मतलब आप पीआर रिलेटेड कोई काम करते हैं, जनसंपर्क से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, भले ही आप नेता क्यों ना हो, आप पॉलिटिकल क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्ति क्यों ना हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप कोई बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, राहु महाराज यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजों में आपको एनहांसमेंट देखने के लिए मिलेगा, चीजें आपको बढ़ती हुई मिलने वाली हैं। राहु महाराज यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? दूसरे राहु का गोचर जो है वो आपके 12th और 7th हाउस में हो रहा है। मंगल महाराज जो है, ये जो मैंने अभी तक सारी चीजें बताई हैं ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन यदि भाव आधारित बात की जाए तो मंगल महाराज वृषभ राशि की पत्रिका में डबल मार्केश की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो चीजें हैं ये मंगल के ट्रांजिट के अनुसार भी बदलती रहेंगी। जैसे मंगल अगस्त में यहाँ आ जाएंगे 2 अगस्त को, तो यहाँ का प्रभाव कुछ अलग होगा, फिर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ का प्रभाव कुछ अलग होगा। इस तरीके से अप्रैल 2027 तक मंगल जिन जिन भावों में भी गोचर करते जाएंगे वहाँ के उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपको आपके राहु के हिसाब से शुभ या अशुभ स्थितियां देखने को मिलेंगी। तो यदि आपकी पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ नहीं है, आपको पता है कि राहु की स्थिति शुभ नहीं है या शुभ है, तो उससे और शुभत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यदि आपने कोई गुरु दीक्षा ली हुई है तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आपने दीक्षित नहीं है, आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है, तो फिर आपको सिर्फ नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे भी सावन मास शुरू होने वाला है, जितना जलाभिषेक आप कर सकते हैं शिव जी के ऊपर, वो कहते भी है ना कि 1 लोटा जल सारी समस्याओं का हल, तो आप जो है जितना जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ का कर सकते हैं, जितने रुद्राभिषेक सावन माह में कर सकते हैं, या अप्रैल तक लगातार सोमवार के सोमवार आप सिर्फ जल भी चढ़ाना शुरू कर देंगे। साथ ही एक फूल आता है ब्लूइश कलर का होता है जिसको कि विष्णु कांता कहा जाता है, बड़ा खूबसूरत सा फूल होता है। आप गूगल सर्च करेंगे विष्णु कांता तो ये आपको मिल जाएगा। रैनी सीजन में ये बहुत होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर इस पे पानी की एक बूंद गिर जाए तो कुछ समय बाद उस पानी का कलर भी ब्लूइश हो जाता है। यदि आपका राहु शुभ है या अशुभ है, दोनों ही कंडीशन में यदि आप शिवलिंग के ऊपर ये पुष्प अर्पित करते हैं तो न सिर्फ आपके राहु महाराज बल्कि शनि महाराज भी आपसे प्रसन्न होंगे। ये पुष्प अर्पित करने का काम आपको सोमवार और शनिवार को करना चाहिए। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण प्लेनेट पर जाते हैं, शनि महाराज। ये 27 अप्रैल 2026 के दिन वक्री हो जाएंगे। देखिए, शनि की स्थिति आपकी पत्रिका में सबसे बढ़िया होती है। भाव आधारित यदि बात की जाए तो शनि आपके भाग्येश होते हैं और कर्मेश होते हैं, मतलब दोनों ही बढ़िया भाव के स्वामी होकर शनि महाराज का गोचर इस समय आपके 11th हाउस में हो रहा है, अर्थात लाभ भाव में। शनि आपकी पत्रिका में कैसी स्थिति में है उसको जांचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति नीचस्थ नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी पत्रिका में शनि महाराज नीच के नहीं हैं या फिर शत्रु नक्षत्रों में जाकर नहीं बैठे हुए हैं तो शनि महाराज आपको शुभ परिणाम देने वाले ही हैं।
लेकिन 27 अप्रैल को जो शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, ये वक्री काल के दौरान आपको जो भी चीजें आप पीछे पेंडिंग में छोड़ कर आए हैं, जल्दी जल्दी के चलते हुए कि बाद में निपटा लूंगा, बाद में निपटा लूंगा, ये अब वो वक्त है जब आपको निपटा लेना चाहिए। शनि महाराज का जो वक्रत्व है ये आपके रेवती नक्षत्र में हो रहा है, जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध आपके द्वितीय भाव के स्वामी है और साथ ही पंचम भाव के स्वामी है। धन के क्षेत्र में वृद्धि कराने वाले हैं। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार सुनने वाले हैं। यदि आप संतान के विवाह के लिए इच्छुक हैं तो वहां भी आपको प्रयास करना चाहिए, आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। लेकिन आप जितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि एक बात को याद रखिएगा कि शनि की 7.5 का तीर छूट चुका है। अगले साल जब शनि ट्रांजिट करेंगे और आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, मेष राशि में 7.5 की शुरुआत में शनि परेशान नहीं करते, लेकिन वृषभ राशि का 12वां भाव, चूंकि इनकी शत्रु राशि होती है मंगल की, शनि विशेष रूप से परेशान करते हैं। तो जितने भी काम हैं, आपकी जितनी भी पेंडेंसी है, इसको जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास कीजिए। 1 अक्टूबर 2026 तक शनि महाराज बुध के ही नक्षत्र में चलेंगे, तत्पश्चात ही अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे। देखा जाए तो जिनके भी चार्ट में शनि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, उनको अपने कामों को अत्यंत शीघ्रता से निपटाना चाहिए। शनि के इस वक्री काल में जो भी आपकी पेंडेंसी है वो निपटाते चलें, पुराने बैगेज खत्म करते जाएं और अगले साल की तैयारी करें। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।